महाराष्ट्र में बवाल क्यों? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र तूफानों में घिरा हुआ है। अभी अभी जैसे समाचार आया कि बाबा अंबेडकर की मूर्ति से लेकर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ और उस प्रदर्शन में अंबेडकर के जो समर्थक हैं वे सड़कों पर उतरे। उनकी एक ही मांग है कि जो संविधान की हत्या कर रहे हैं बाबा अंबेडकर जी का अपमान कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जब वे प्रदर्शन कर रहे थे तो उस समय न जाने क्या हुआ कि वहाँ पर बड़ा बवाल मच गया। यह घटना परभनी की है। वहाँ पर जो लोग प्रदर्शनकारी थे, ऐसा क्या हुआ कि अचानक के आगजनी की घटनाएं होने लगी, तोड़ फोड़ होने लगी और जो जिसकी दुकान पे जो जैसा सामान था वो लेके भागने लगा। मामला बड़ा गंभीर है। आगजनी को वो कंट्रोल करने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई, ये सब सारे नाटक हुए। आखिरकार ये नाटक के पीछे है कौन, ये जानना बहुत ज़रूरी है और शायद सरकार को अभी कुछ पता नहीं है। और वहाँ पर एक ऐसा लग रहा है कि जनता के साथ जो धोखाधड़ी हुई है वो आक्रोश अब सड़कों पर नजर आ गई। जो ईवीएम की धोखाधड़ी हुई, जनमत के साथ धोखाधड़ी हुई और उसका ही परिणाम लगता है कि ये परभनी में जो जनाक्रोश है वो सड़कों पर उतरा है। और जो हम ये सर्वविदित है कि देश में नाजी गैंग और कोंकणी गैंग संविधान की हत्या करना चाहते, संविधान बदलना चाहते। वे अपने ढंग का संविधान चाहते थे जो भारत में कभी संभव नहीं है। अब संविधान की रक्षा कैसे होगी, इसके बारे में आप क्या कहना संविधान चाहेंगे? की रक्षा जनता ही करेगी, ये जिसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण अपने परभनी में देखा। और दूसरा एक जो तूफान है ईवीएम से सरकार बनाने का, वो भी अपने आप में बड़ा विचित्र है। चुनाव आयोग अपनी गलतियां स्वीकार ही नहीं रहा है और जो सत्य सामने आता है उसको स्वीकारने में वो अपना अपमान समझता है। अतः इस बार चुनाव आयोग को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि इस प्रकार की धोखाधड़ी हुई है और जो ये सरकार बनी है ये अवैध है। हम यहाँ पर फिर से जो महाराष्ट्र में और हरियाणा में चुनाव कराएंगे और वहाँ पर चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, मत पत्रों से होगा। और यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है, जो फडणवीस की सरकार बनी है वो उसको जनता अवैध सरकार मानती है। अतः राष्ट्रपति को चाहिए कि वे इस अवैध सरकार को बर्खास्त कर दें। और जब तक जो नया चुनाव नहीं होता है, नया चुनाव परिणाम नहीं आता है, जब तक महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। ये कि यह स्थिति हिमाचल में भी करना चाहिए। और आप देख ही रहे हैं देश में हर जगह हिंसा हो रही है। मणिपुर में हिंसा जारी है, ये परभनी में हुई, अनेक स्थानों पर बवाल होते जा। और तो न्यायपालिका भी बवाल खड़े कर रही है। जो न्यायाधीश हैं उन्होंने जो कठमुल्ला वाला बयान देकर तो देश में और अशांति फैला दी। अब उनको सजा मिलना ही चाहिए। आप सजा कुछ भी दो, उन्होंने जो विदेश था वो फैला दिया। अब जनता आक्रोशित है। जन क्रांति की जो झलक अब सड़कों पर नजर आने लगी। और यदि सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई सख्त कदम नहीं उठाया तो सरकार को इसका घातक परिणाम भुगतना पड़ेगा। संसद में भी अब हंगामा होगा परभनी के बवाल को लेकर। राज्यसभा में भी हंगामा मचेगा और ये पूरा शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। और जो जनता के जो मुद्दे हैं, जो जनता की बात है, ईवीएम की बात है, वो भी सब धरी की धरी रह जाएगी। और यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट को भी एक बड़ा कठोर कदम उठाना होगा कि ऐतिहासिक बर्बरताओं वाली सारी याचिकाएं खारिज करना होगी। और जो भी हेट स्पीच देता है या जो धार्मिक उन्माद में बढ़ाने वाला या फैलाने वाला वो देता है, बयान देता है, अफवाह फैलाता है, उस पर भी कठोर कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। और ऐसे जो लोग हैं उनको आजीवन कारावास में डाल देना चाहिए। हमारे लिए देश महान है, समाज महान है और राष्ट्र महान है और संविधान महान है।
हम सब इन चारों बातों को स्वीकार करते हैं और इसी के साथ साथ हम सब सनातन धर्मी हैं। हम सनातन धर्म का पालन करते रहेंगे। और जो है अभी जो एक राजनीति चल रही है कि मस्जिद के नीचे मंदिर है, उसके पीछे वहाँ है, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। जो पूजा अधिनियम 1951 बना हुआ है उसका कठोरता से पालन किया जाना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। और यदि मान लीजिए कि आप सब जगह का सर्वे कराएंगे तो जो जहाँ जहाँ मंदिर बने हुए थे वहाँ पर तो बौद्ध विहार नजर आएंगे, बौद्ध स्थल नहीं आएंगे, तो क्या होगा इस देश का। अभी मुझे शायद आपको जनता को ये पता नहीं है कि सोमनाथ जो गुजरात में, उस पर भी दावा लगा दिया गया कि यहाँ पर तो ये बौद्ध विहार भी बना हुआ है, सोमनाथ मंदिर। तो स्थिति ये है कि जो पूजा अधिनियम 1951 बना हुआ है उसको कठोरता से पालन किया जाए। और ये न्यायपालिका का प्रमुख दायित्व है, उसका प्रमुख धर्म है कि राष्ट्र की और जनता को सामाजिक न्याय देना, धार्मिक न्याय देना, आध्यात्मिक न्याय देना, ये सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है। और जनमत की रक्षा करना, प्रजातंत्र की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना और संविधान की रक्षा करना भी सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है। किंतु न्यायपालिका की जो अभी वर्तमान स्थिति सामने आ रही है वह जनता को स्वीकार नहीं है, पसंद नहीं है। अतः जो विद्वेष फैलाने वाले जितने भी न्यायाधीश हैं उन पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम मुद्दा जो है, इससे जो भी कुछ कर रहे हैं, इससे जो है इसको बुद्ध को ज़्यादा फायदा होगा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो बुद्धिस्ट है ना, देखिए आपको जनसंख्या के मान से बताता हूँ, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, जरा इसका आकलन तो कीजिए। अल्पसंख्यक मुस्लिम अल्पसंख्यक है, जैन अल्पसंख्यक है, बुद्धिस्ट अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं, सिख अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं, ईसाई अपने आप को मानते, तो बड़ी मुश्किल से हिंदू आबादी 25 से 30% है। जैन अपने आप को हिंदू नहीं मानते, वो भी अल्पसंख्यक की श्रेणी में है। तो जो जातिगत आधार जो है, इसके आधार पर यदि हम कैलकुलेशन करें या गणना करें तो हम ये हिंदू शब्द है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये एक शातिर षड्यंत्र है जो नाजीवाद का जो एक धर्म है जिसको कि हिंदू धर्म बताए। तो यहाँ पर हमारा सनातन धर्म है, आप सिख भी अपने आप को सनातन धर्मी कहता है और जो मुस्लिम पंथ है वो भी अपने आप को सनातन धर्मी मानता है, क्योंकि 10 सिद्धांत सनातन धर्म के, 10 सिद्धांत बाइबल में के 10 कमांडेंट, और 10 सिद्धांतों का सबका महत्व है। ये 10 सिद्धांत सनातन धर्म के सिद्धांत है जो जिसको पूरा विश्व स्वीकारता है। अच्छा, विश्व का धर्म सनातन धर्म है, हिंदू धर्म तो ये कुछ भी नहीं है ये यहाँ पर। और ये हिंदुत्व का कहने वाले, जो हिंदुत्व का दावा भरने वाले, तो सच्चे कि आखिरकार सच्चे हिंदुत्व कौन है? हिंदू जो होगा, कट्टर हिंदू होगा, वो कभी हिंसा नहीं करता के, उन्माद नहीं फैलाता के, झूठ नहीं बोलता। मेरा आपसे आखिरी प्रश्न है, बुद्ध संतों का कहना है हिंदू मुस्लिम जो झगड़ा चल रहा है मंदिर मस्जिद का, इसमें हमारी प्रतिमा निकलेगी, इससे हमको ही फायदा होना। वही मैंने आपको पहले बताया ना कि जो बुद्ध विहारों, कितने बुद्ध विहारों को तोड़कर वहां पर मंदिर बना दिए गए। ये सारी मैंने इसीलिए तो कहा आपसे कि पूजा अधिनियम 1951 को कठोरता से पालन कर लिया जाए ताकि ये धार्मिक विवाद उठे ही नहीं। आपका नाम? केसी यादव। ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, थीम न्यूज़ चैनल उज्जैन।